हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की, जय जय हनुमान जी महाराज की। दोहा। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना खलबली पड़ गई। एक दूसरे को नहीं देख सकता और जहां तहां पुकार रहे हैं। चौपाई। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुलाया। सब समाचार कहकर सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष्य चलाया। तुरंत ही अग्निबाण चला, जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम से भयरहित तथा प्रसन्न खड़े होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ कर पृथ्वी पर मार देते हैं। अद्भुत आश्चर्यकारक करते युद्ध कौशल दिखलाते ही पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वही सांप और मच्छ उन्हें पकड़ा कर खा मार डालते हैं। दोहा। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल के शत्रु को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। चौपाई। रात हुई जानकर वानरों की सेना चारों से सैनियों की टुकड़ियों को वहां आई जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वानर श्रम रहित हो गए। वह लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नाम का अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति वचन बोला, हे तात, कुछ भी मेरी सीख सुनो। जब से तुमने सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकते। वेद पुराणों में जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। दोहा। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष बलवान मधु कैटभ जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप अवतरित हुए हैं। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों की धाम ज्ञान घन है, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। चौपाई। अंतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेह श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुझे मार डालता। अब तेरी आंखों को अपना मुंह नहीं दिखला। रावण के यह वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इससे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अब मारना चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। गोद पुत्रों के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में उठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों के क्रोध करने दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत कोलाहल शोर मच गया। बहुत राक्षस बहुत तरह से अन्य शस्त्र धारण करके दौड़े। उन्होंने किले पर पहाड़ों शिखर ढहाए। छंद। उन्होंने पर्वत करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोलों को ऐसे गराहते हैं जैसे वज्रपात हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल में बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलने हो जाती है। जब वे लौटते हैं, हिम्मत नहीं हारते, वे पहाड़ उठाकर उस किले पर फेंकते। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ है वही मारे जाते हैं। दोहा। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना। वानरों के आकार फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतर और डंका बजाकर उनके सामने चला।
चौपाई। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल और नील, द्विदित, सुग्रीव, बल की सीमा, अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाले विभीषण कहाँ है? आज मैं उन सबको, उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष्य पर कठिन बाणों का संहादन किया और अत्यंत क्रोध करके कान तक खींचा। वह बाणों का समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने न हो सके। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसने उसको प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिनके केवल प्राण मात्र न बचे हो। बल पुरुषार्थ सारा जीता न रहा हो। दोहा। फिर उनके सब 10 के 10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद के सिंह के समान नाद करके गरजने लगे। चौपाई। सारी सेना बेहाल व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ उन्हें मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ों को आते हुए देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए, चराचूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार लंकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उन पर अस्त्र और शस्त्र तथा हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री रामचंद्र जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गए। अनेक प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई छोटा व्यक्ति सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। दोहा। शिवजी और ब्रह्मा जी, बड़े बड़े छोटे, सभी इनके अत्यंत बलवान माया के वश है। नीच बुद्धि निशावर को अपनी माया दिखलाते हैं। चौपाई। आकाश में ऊंचे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसने लगा। पृथ्वी के से जल धाराएं प्रकट होने लगे। अनेक प्रकार के पिशाचियां नाच कर काटो मारो की आवाज करने लगी। वह तभी विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था। बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधारा कर दिया कि अपना पसारा हुआ हाथ भी नहीं सूझता था। माया देखकर वानर आकुला हो उठे। वे सोचने लगे, इस हिसाब से किस तरह रहा तो सबका मरण आ रहा है। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्हें जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य के अंधकार को समूह हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानरों को, भालुओं को देखा, जिससे वे प्रबल हो गए, रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। दोहा। श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर अंगद और वानरों के साथ हाथों में धनुष्य बांध लिए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। चौपाई। उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत उज्ज्वल के समान गौर वर्ण, शरीर ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख, वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर राक्षस सब इच्छा जोड़ी जोड़ी भिड़ गए। इधर उधर दोनों और जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। वानरों अनेकों घूसों लातों से मारते थे, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुद्र धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें भी खेद होता है और कभी आनंद। दोहा। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल पकड़ कर रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों पर ढेरों पर राख छा गई हो। चौपाई। घायल वीर कैसे सुशोभित हुए, जैसे फूलों पलाश के पेड़। लक्ष्मण, मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं।
एक दूसरे को कोई किसी से जीत नहीं सकता। राक्षस बल छल अनीति अधर्म करता है। तब अनंत लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत ही रथ को तोड़ डाला, सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष लक्ष्मण उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। लक्ष्मण राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण के पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया, अब तो प्राण पर संकट बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी के छाती में लगी। शक्ति लगने से वह मूर्छा आ गई। तब मेघनाद ना भय छोड़कर उनके पास चला गया। दोहा। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष श्री लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। चौपाई। शिव जी कहते हैं, गिर जी सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाश क्रोध अग्नि 14 भुजाओं को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जो जिनकी सेवा करते उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपने अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु को बहुत दुख ही माना। जामवन ने कहा, लंका में सुदर्शन वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत उठा लाए। दोहा। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणों वंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। चौपाई। श्री रामचंद्र जी चरणों कमल में हृदय पर रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल अर्थात मैं अभी के लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को रहस्य की खबर दी। तब रावण ने कालनेमी के घर आया। रावण ने सारा मर्म हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पिटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हें देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को सुख देने वाले, आनंद देने वाले नीलकमल समान सुंदर शरीर अपने हृदय में रखो। मैं तू का भेदभाव और ममता रूप की मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। दोहा। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरण की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के दूत हाथ से ही मरूं तो अच्छा। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। चौपाई। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर, सुंदर बाग बनवाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा, मुनि से पूछकर जल पी लूं, इससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस महाकपट मुनि के वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपने माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उनके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री रामचंद्र जी गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ कि सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलों में दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़ा ही जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ। मैं दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। दोहा। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकुर उसी समय हनुमान जी के पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पकड़कर आकाश को चली। चौपाई। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले जाइए,
पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लिपटकर उसे पिछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम राम उच्चारण सुनकर हनुमान जी का मन हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत देखा और पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। दोहा। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष्य को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। चौपाई। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम राम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े, बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हो गए। नेत्रों में विषाद आंसुओं का जल भरकर वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर कर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए उठ बैठे। सरोठा। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी ने हृदय में प्रीति समाती नहीं थी। चौपाई। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री रामचंद्र जी कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए, मन में पछताने लगे। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक पल भी काम न आया। फिर कुअवसर विपत्ति विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा श्री धाम श्री रामचंद्र जी की है। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ, मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर रामचंद्र जी का प्रभाव विचार करके वे भरत जी के चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, दोहा। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरण कमलों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शरीर, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। चौपाई। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। अब वे बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा स्वभाव सदा कोमल रहता है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करते ही हे ताक जागो। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सुंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दिन हो जाते हैं। हे भाई, यदि किव जड़ देव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह सकता हूँ कि राम में कुछ वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं होती। अब तो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय में यह अपयश तुम्हारा शोक और दिनों से दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम
अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। अब सब प्रकार से सुख देने वाली परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं ये सब जानकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझते क्यों नहीं। सोच छोड़ने वाले श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से सोच रहे थे। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में विषाद करके आंसुओं से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय अखंड वियोग रहित है, भक्तों को कृपा करने वाले भगवान। लीला करके मनुष्य की दिशा दिखलाई है। सर उठा। प्रभु की लीला के लिए प्रलाप को कानों में सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। करुणा रस प्रसंग, एक वीर रस प्रसंग आ गया हो। चौपाई। श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर, अत्यंत कृतज्ञ है तथा वैद्य सुषेण ने भी तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने उस वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वो बार पहले से ले आए थे, उठाकर ले आए थे। चौपाई। यह समाचार जब रावण ने सहा तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगह उठा बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल का ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। हे दशमुख देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन और तथा महोदर आदि दूसरे को भी रणधीर रणभूमि में मारे गए। दोहा। तब रावण ने वचन सुनकर कुंभकर्ण से बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब मैं कल्याण चाहता है। चौपाई। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब अभिमानी छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिसके हनुमान सिर के सेवक है, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले से ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिससे शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार आवकर भरकर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों पापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी के जाकर दर्शन करूं। दोहा। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम मग्न हो गया। फिर रावण से करोड़ों घने मदिरा और अनेक भैंसे मंगवाए। चौपाई। भैंसे खाकर मदिरा पीकर वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद में चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए, उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया। श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकारी सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसकी ग्लानि के बारे में श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाश रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा का मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दीप्तिमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। दोहा। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, काल और मृत्यु के वश हो गया, मुझे अपना पराया नहीं सूझता अब, इसलिए अब तुम आ जाओ। चौपाई। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण जा रहा है।
वानरों ने जब जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षवर्धन करके दौड़े। पर्वत वृक्ष उखाड़ कर उठा लिए। क्रोध दांत कटा कटा कर उसके ऊपर डालने लगे। रीछ और वानर एक एक बार करोड़ों पहाड़ों शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन मुड़ा विचलित होता और न ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने एक घूंसा मारा जिससे वह पृथ्वी पर होकर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरा, सिर पिटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तो वे बलवान किलकिलाकर हर्षध्वनि दौड़े। वृक्ष पर्वत उठा लिया। क्रोध से दांत कटकना उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ शिखरों पर उसको प्रहार करे, परंतु इससे न तो उसका मन मुड़ा, न विचलित हुआ, न शरीर टला। उसको मारने से कुछ भी नहीं होता था। फिर उसने नल और नील पृथ्वी को पछाड़ लिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई भी सामने नहीं आता। दोहा। सुग्रीव समेत अंगादि वानरों की मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। चौपाई। शिवजी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर नीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ों को सर्पों में समूह मिलकर खेलता है। जो बोहो के इशारे से मात्र बिना परिश्रम के काल को भी खा सकता है, उससे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाई जिससे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी दूर हुई। तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए। कानों से नीचे पड़े हुए कुंभकर्ण ने उनको एक मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठाकर उनको मारा। तब बलवान सुग्रीव ने प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काट गए ऐसा मन जानकर बड़ी गानी हुई। क्रोध करके लौटा। तब एक तो वह स्वभाव से आकृति ही भयंकर था, बिना नाक कान का होने से भी उनको भयानक था। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। दोहा। रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकार कर वानर हुए करके दौड़े। सबने एक साथ ही उस पर पहाड़ वृक्षों के समूह छोड़े। चौपाई। रण के उत्साह कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उसके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल आ रहा हो। वह करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टहनियां समा रही हो। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर मसल डाला। करोड़ों हाथों से मल कर पृथ्वी में के धूल मिला दिया। पेट में गले हुए भालू वानरों ठक ठक उसके मुख, नाक और कानों को राह से निकल कर भाग रहे हैं। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण का प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसके वह ग्रास कर लिया। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारते ही नहीं, सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर की सेना इतर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल हो गई है, शत्रु नाना प्रकार की सेना आ गई है। दोहा। तब कमल नयन राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना संभालना, मैं एक दुष्ट के बल और सेना देखता हूँ। चौपाई। हाथ में शार्ग धनुष्य और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ शत्रु के सेना दालन करने चले। तब प्रभु ने पहले धनुष्य टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया।
फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो, जहाँ तहाँ बहुत से चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर, भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों से 100 टुकड़े जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उड़ते लड़ते हैं। बाण लगते ही मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाणों को देखकर भाग जाते हैं। बिना मुंड के सिर प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द गाते हुए चिल्ला रहे हैं। दोहा। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ के तरकस में घुस गए। चौपाई। कुंभकर्ण के मन में ऐसा विचार देखा कि श्री रामचंद्र जी के क्षण मात्र से ही राक्षस की सेना संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है। जहाँ भारी भारी वानर सेना होते हैं वह डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनके बाणों को काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष्य को उतारकर बहुत अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकले हैं जिनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। उनके काले शरीर में हृदय बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत गेरू पहाड़े बह रहे हो। उसने व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए तो ही वह हंसा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ जिससे पृथ्वी धसी जाती है, तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर, भालू और निशाचर को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़ों पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते स्तुति करते हुए बहुत फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उस समय देवर्षि नारद आए। करुणा भरे वचन सुनते भगवान धनुष्य बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी ने सेना अपने पीछे कर लिया और वो अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष्य को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे शरीर में समा गए। बाणों को लगते ही वह क्रोध भरकर दौड़ा। उसने पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने उसकी भुजा काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। प्रभु भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख के मदिराचल पर्वत पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा मानो तीनों लोग निकल जाना चाहता हो। दोहा। वह जोर जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध देवता डराकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। चौपाई। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष्य को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों को समूह भर दिए। तभी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए प्रभु के सामने दौड़ा मानो काल रूपित सचिव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया। उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आके जा गिरा। रावण ने ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के सर्प साप छूटने पर। आकाश के ऊपर उन्होंने श्री हरि के सुंदर रस युक्त सम्मोहन का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत भाया। मुनि ने यह कहकर चले गए, अब दुष्ट रावण शीघ्र मरिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। छंद। अतुलनीय बल कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल समान नेत्र कुछ लाल है। शरीर पर रक्त के कण है। दोनों हाथ में धनुष्य बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु इस छवि का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते जिनके 1000 मुख है। बोलो सिया राम की जय। जय हो लक्ष्मण महाराज की, जय हो हनुमान महाराज की। धन्यवाद।